जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 2.1 के बहुपद के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यंक की संख्या ज्ञात करना। आकृति 2.10 यह दिया गया है, पहला आकृति और दूसरा आकृति। तो y बराबर px का मतलब क्या होता है? y बराबर px, ये जो y है ये बहुपद को दर्शाता है और ये जो px है ये दर्शा रहा है कि बहुपद जो है किस फॉर्मेट में है। बहुपद जो है x के फॉर्मेट में है। जैसे कि 2x प्लस 3, यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है 2x प्लस 3, इसमें चर x है। ये दर्शा रहा है कि बहुपद जो है x के फॉर्मेट में है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? शून्य अंकों की संख्या। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी बहुपद से शून्य अंकों को कैसे निकाल सकते हैं और उस शून्यांक से ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्राफ से हमें शून्यांकों की संख्या को बताना है। तो शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होता है कि बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को कितना बार काटती है या स्पर्श करती है। ये हमारा x अक्ष हुआ, ये हमारा y अक्ष है, ये ग्राफ है। ग्राफ y अक्ष को काट रही है लेकिन x अक्ष को नहीं काट रही है। हमें शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए x अक्ष को काटना या फिर स्पर्श होना चाहिए था, लेकिन यह x अक्ष को ना तो काट रही है ना स्पर्श कर रही है। इसका मतलब शून्यंकों की संख्या कितना है? शून्य। ठीक है, शून्यंकों की संख्या कितना है? शून्य, मतलब कुछ भी नहीं है। दूसरा आकृति को देखते हैं। आकृति 2 में देख रहे हैं कि बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है। इसका मतलब क्या हो गया? शून्यंकों की संख्या 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष को नहीं काट रहा था, y अक्ष पर काट रहा था, इसलिए शून्यंकों की संख्या 0 हो गया। यहाँ पे x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब शून्यंकों का संख्या जो है 1 हो गया। शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह चीज हमेशा ध्यान देना है कि बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को या फिर काटे या स्पर्श करे, तभी शून्यंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं दूसरा आकृति को। ठीक है, तो अब आकृति 3 को देखते हैं। आकृति 3 में देख रहे हैं कि बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रही है तो शून्यंकों की संख्या भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आकृति 4 को देखते हैं। आकृति 4 में बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदु पर काट रही है, तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितना बार काटेगी या स्पर्श करेगी उतना ही शून्यंकों की संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं दूसरा आकृति को। तो देखते हैं आकृति 5 को। आकृति 5 में देख रहे हैं कि बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को 4 बिंदु पर काट रही है, x अक्ष को 4 बिंदु पर काट रही है। तो बहुपद का शून्यंक जो हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यंक कितना हो गया? 4 हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं आकृति 6 को। तो आकृति 6 में बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है और 1 बिंदु पर काट रही है। तो टोटल हमारा शून्यंकों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, हमें पता है कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर काटेगी या स्पर्श करेगी उतना ही शून्यंकों की संख्या होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए